क्या नेतन्याहू जिस तरह की कार्रवाई चाहते हैं ईरान में, क्या वैसी कार्रवाई करने में अब डोनाल्ड ट्रंप डरने लगे हैं? क्योंकि इसका नतीजा भयंकर होगा। जैसे कुवैत पर हमले हुए, जैसे बाकी मिडिल ईस्ट बहरीन पर हमला हुआ हाल ही में 2 दिन पहले, क्या ऐसे हमले पूरे मिडिल ईस्ट में फिर से शुरू हो जाएंगे? और उसका बड़ा नुकसान अमेरिका का होगा। जो जहाज खड़े हुए हैं, देखिए जिस जिस तरह से जिस जहाज से कंट्रोल रूम चल रहा था हॉर्मूज में, ओमान की खाड़ी में जो अमेरिका का वॉरशिप मौजूद है, जिससे कंट्रोल रूम चल रहा था, वहां से ये तय हो रहा था कि किस जहाज पर हमला करना है और क्या नहीं करना है। उसके ऊपर जिस तरह से ईरान ने मिसाइल्स दागी हैं, उससे न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि पूरी अमेरिकी सेना को एक करारा मैसेज गया है कि हॉर्मूज का किंग ईरान है, ईरान ही रहेगा। इसके अलावा देखिए एक और बड़ी अहम खबर आई है। लेबनान में इसराइल का जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, जो हमले हैं वो लगातार जारी हैं। तमाम सीज फायर की बातें हो रही हैं, तमाम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं नेतन्याहू को हमले रोक दीजिए, और सीज फायर के लिए तमाम जो है वो समझौते हो रहे हैं। लेकिन उसके बीच हकीकत ये है कि इजराइल लगातार लेबनान पर निशाने साध रहा है और हमले कर रहा है। इसके साथ ही देखिए जो बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी बड़ा पलटवार किया गया है और कई जगह पर इजरायली सैनिकों पर करारा हमला हुआ है। मरकावा टैंक्स के तबाह होने की खबरें हैं और कई जगह इजरायली सैनिक घायल हो गए हैं। कैजुअलिटी कितनी है, मौतें कितनी हैं, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन ये हमले लेबनान के अंदर ही हुए हैं। लेबनान में जो ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है इजराइल, उन इजरायली सैनिकों की यूनिट्स पर हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े अटैक हो रहे हैं, मिसाइल से, रॉकेट लॉन्चर्स से, और ग्राउंड ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। ऐसे में आमने सामने की जंग चल रही है इस समय हिजबुल्लाह और इजरायली आईडीएफ के बीच में। ऐसे में कई इजरायली सैनिकों के घायल होने की खबर है, वो भी आई है। बेन ग्वेर जो मंत्री हैं इजराइल के, उनको आप जानते हैं किसी तरह का सीज फायर वो कतई नहीं चाहते। अब उनकी तरफ से एक नया बयान सामने आया है, वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि किसी तरह की जो है कोई भी सीज फायर हो लेबनान के साथ। यानी इजराइल में एक बड़ा ऐसा वर्ग है जो किसी सूरत में लेबनान के साथ सीज फायर नहीं चाहता, ईरान के साथ भी सीज फायर नहीं चाहता। इनके रहते सवाल ये उठता है कि क्या किसी तरह का सीज फायर का प्लान कभी संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। शायद यही वजह है कि ईरान की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि जब तक लेबनान में पूरी तरह से शांति नहीं होगी, तब तक ये जंगी हालात ऐसे ही बने रहेंगे। ईरान की सेना ने ये कह दिया है, आईआरजीसी की तरफ से बयान आया है जिसमें ये कहा गया है कि ये जंग जब तक चलती रहेगी जब तक लेबनान से इजराइल की सेना पूरी तरह से बाहर नहीं हो जाती। बात नंबर 1। बात नंबर 2, पूरे मिडिल ईस्ट से जब तक अमेरिका के सोल्जर्स, अमेरिका के जहाज, अमेरिका के बेसेस हट नहीं जाते, तब तक ये जंग चलती रहेगी। इतना ही नहीं, ईरान के कई कमांडर्स ने तो यहां तक कह दिया है कि इजराइल के रहते जब तक इजराइल है तब तक किसी तरह की कोई जंग रुक ही नहीं सकती। यानी आप देखिए ईरान ने एक बड़ा एग्रेसिव स्टैंड ले रखा है कि अमेरिका की फोर्सेस को मिडिल ईस्ट छोड़ना होगा, अपने बेसेस को हटाना होगा, अपने वॉरशिप्स, अपने प्लेन्स हटाने होंगे, तब तक ये हमले जो है वो नहीं रुकेंगे और ये जंग नहीं रुक सकती। और इसी तरह की बात इजराइल के लिए भी कही गई है कि जब तक इजराइल की ये पॉलिसी चल रही है हमले करने की और एग्रेसिव पॉलिसी है, जब तक ये चलती रहेगी तब तक मिडिल ईस्ट में जंग नहीं रुकेगी। ये एक बड़ा इशारा माना जा रहा है ईरान की तरफ से कि ये जंगी हालात को लेकर। और इसके साथ ही देखिए एक बेहद अहम और बड़ी खबर आई है ईरान से। ईरान की सेना एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। ग्राउंड ऑपरेशन कहाँ होगा, कैसे होगा, इसको लेकर तथ्य जुटाए जा रहे हैं। जैसी कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि अगर क्या वाकई इस तरह का कोई ऑपरेशन ईरान कर सकता है जिसको लेकर मोसाद और सीआईए दोनों के कान खड़े हो गए। यानी आज की डेट में अगर आप बात करें, हालात ये हैं, एक तरफ देखिए रूस पे और यूक्रेन के बीच में जंग बढ़ती जा रही है और नेटो और
पुतिन आमने सामने है। आप इसको लेकर हम अलग से बात करेंगे कि आखिर क्यों। आप देखिए कनेक्शंस में आपको बार बार बोलता हूं कि यहाँ हमले होते हैं, नतीजा होता है यूरोप, और यूरोप में जो है यूक्रेन यूक्रेन के बीच में और रूस के बीच में जो है वो जंगी हालात बढ़ जाते हैं। हमले होते हैं ईरान और अमेरिका के बीच में एक दूसरे के ऊपर, और दूसरी तरफ जो है आप देखिए कि चाहे ऑयल स्टेशन हो, चाहे मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो रूस के, उस पर यूक्रेन हमले करने लगता है। यानी ये वॉर आपको अलग अलग लगे भले कि भाई ईरान अमेरिका से लड़ रहा है, उधर रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या चल रहा है, लेकिन हालात ये हैं कि ये सारी सिचुएशंस जुड़ी हुई हैं और एक बड़ा अंडरस्टैंडिंग है चीन के बीच में, रूस के बीच में, और अब नॉर्थ कोरिया की भी एंट्री मानी जा रही है इस न्यूक्लियर साइट को दिखाने के बाद से। जो भी इससे जुड़ा अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।